राम दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे नरेश भाई पे, जो उनको कैसे फंसाया जा रहा है। वो जो चाहते थे ना प्रशासन और पुलिस कि भाई ये कोई गलती करे और फिर से इसको जेल में डाला जाए। अब देखना कितनी तारीख पे तारीख देंगे, बहुत जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अब भी तारीख पे तारीख, और फिर अब ये कोर्ट में एक चीज़ और लगाएंगे कि कोर्ट ने इनको भाई मतलब ऐसी रैलियों में, ऐसे धरनों में, इनमें जाने को मना किया था। ये गए और कोर्ट की मतलब आज्ञा का उल्लंघन किया, ये धारा लगा के और उनको जेल भी हो सकती है, चुनावों से बहिष्कार भी करवा सकते हैं। इतना इनका मेन षड्यंत्र यही है कि नरेश को चुनावों से बहिष्कार करवाना चाहते हैं ताकि वो चुनाव ना लड़ सके और इनकी रोटियां सीख सके। अब देख लो ना, निर्मल चौधरी को भी गिरफ्तार किया था उसी टाइम, पर इन्होंने उसको समझाया, अगर आप भी रहोगे ना यहाँ पे, आपको हम गिरफ्तार करके रखेंगे ना, तो फिर नरेश को भी छोड़ना पड़ेगा आपके साथ साथ। तो उसको तो कुछ इन्होंने इधर उधर की बातें बोल के और जयपुर छोड़ दिया। वो भी मान गया, वो भी मान गए। और केस कैसा लगा दिया कि डॉक्टरों के धक्का मुक्की कर दी, स्टाफ मतलब वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ, जो मेडिकल कॉलेज थी उसके स्टाफ के भी धक्का मुक्की कर दी। ये केस लगा रखा है। बताओ कैसे फंसाने के मतलब भाई, सारे मतलब एक गरीब को छोड़ के जो ये बन रहे हैं ना सेठ, ये सब फंसाने में लगे हुए हैं, सब के सब। और एक भी नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब देख लो हमारा देश का कैसा भविष्य है, आने वाले टाइम में क्या होगा, बर्बाद करके रख देंगे। सरेआम है ना, सरेआम गरीबों की जमीनें, ये जो भी चीजें हैं ना, ये लूट लूट के, और ये बड़े बड़े सेठ है इनको देंगे। अब लूटना तो शुरू कर ही दिया। वो देखो बांधन की वो एक डूंगरी बांध का मैटर चल ही रहा है, टाइगर रिजर्व का वो चल ही रहा है। तो ये तो भाई हमारे सगे है ही नहीं। अभी भी जाग जाओ, जो छोटे गरीब किसान मजदूर, कोई सी भी कास्ट का, इसमें जातिवाद मत करो। हमें जातिवाद पे तो सिर्फ लड़ाया जाता है। हम जातिवाद पे लड़ लड़ के और हमको ये लूट लेते हैं। अरे अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, थोड़े बहुत तो समझदारी है ना भाई। यार ये क्या करना चाह रहे हैं। मैं खुद शुरू में जब बीजेपी जीती थी, कट्टर समर्थक था बीजेपी का, एक बार वोट भी दिया था बीजेपी में। पर आज जब इनकी सच्चाई सामने आई ना, क्यों मैं धीरे धीरे इनको देखने लगा कि यार इनकी क्या मनसा है। मतलब हर चीज को कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे दिखाया जा रहा है। मीडिया सरेआम बिकी हुई, पूरी मीडिया है ना सरेआम बिकी हुई है। अब क्यों हम तो मीडिया पे भरोसा कर लेते हैं, और मीडिया ही बिकी हुई है। अगर मीडिया ही साफ सुथरी हो ना देश की, तो ये बेईमानी ना हो, इनको रोज रोज जेल में जाए। पर मीडिया तो मिली हुई है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं धंधे। अब देख लो भाई, आपको जागना पड़ेगा, हमको जागना पड़ेगा, और अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब देख लो ना, इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके उनके लिए रोड जाम कर दिए, वो कर दिए, फिर भी नहीं छोड़े। इनको ये दिख ही नहीं रहा कि इनके लिए मतलब जनता कितनी खड़ी है रे, कितने मतलब कितने दिलों की धड़कन है, यही नहीं दिखता। 8 दिन मतलब 8 तारीख तक न्यायपालिका रियासत में भेज दिया। क्या नाटक लगा रखे हैं यार, ये पता नहीं, सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है। एक छोटी सी बात पे धरना दे रहा था, उसको बताओ ये तारीख क्या होती है। बार बार तारीख 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 क्यों देते हो। साफ साफ उसी दिन सुनाते ना कि हाँ ये गलती ठीक नहीं थी। हमारे देश का है ना, आजकल न्यायपालिका पे भी भरोसा कम ही है। वो एक थोड़े दिन पहले जज के उसमें से कितने पैसे मिले थे,
तो किस पे भरोसा करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, मैं मानता हूँ नरेश भाई में थोड़ा गुस्सा है, मतलब वो भावुक होके और कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ा सा उनका ये है, पर दिल में कोई पाप नहीं है। वो गरीब के लिए लड़ता है। वो जाता जाता भी ये कह के गया, मेरी जमानत पे ध्यान मत देना, मेरी जमानत पे ध्यान नहीं मत देना, उनको न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बताओ, होगा ऐसा कोई? तो समझो भाई, ये जातिवाद करके ये मत सोचो कि मीणा समाज कर ये उठ जाएगा तो कर देगा। अरे कोई सही कर रहा है तो उसके साथ लगो। अब अगर हम है मीणा समाज है, कोई अब हनुमान बेनीवाल सही करता है, आधा मीणा समाज, आधा क्या पूरा सा मीणा समाज उनको सपोर्ट करता है, उनके गुणगान करता है। रविंद्र भाटिया उनके गुणगान करता है। क्यों नहीं करेंगे यार? जो कर रहा है सही कर रहा है, उसके लिए क्यों नहीं करेंगे? मीणा समाज तो सुधर गया, पर ये अधर समाज है ना, ये नहीं सुधरी। अब पहले बताओ, पहले वाला मीणा समाज है ही नहीं, नहीं तो रोड जाम कर देते थे, आग लगा देते थे संसाधनों में, पर संयम रखते हैं अब, न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं। नहीं तो एक उसी दिन छोड़ने को मजबूर हो जाते अगर पहले की तरह ही करते तो भाई हम छोटे गरीब मजदूर इनको देखना होगा कौन गलत है कौन सही है, कोई अंधा नहीं। SC ST ये छोटी कास्ट है ना, इनको वो करना पड़ेगा। मैं बड्डी इनके लिए भी गरीब, जो गरीब आदमी है ना, बड्डी का हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई राजपूत हो, कोई भी हो, इनको भी जो गरीब है, जो मजबूर है, और जो चाहता है कि देश ना बिगड़े, ये मतलब देश की व्यवस्था ना बिगड़े, वो ऐसे लोगों को खड़ा करो। यहाँ राजस्थान में नरेश, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र भाटी, इनको लाओ। बाहर कोई दूसरी जगह है तो बाहर वाले इनको लाओ। हम आवाज़ उठाएंगे तो आगे भी आवाज़ उठेगी। ये मत सोचो कि सामने उधर से उठे तो हम उठाएं, हम उठाएंगे ना तो आगे उठेगी। अब देखना, नरेश के लिए आज तो कई मतलब गलत भी बोल रहे हैं, पर एक दिन जब नरेश, क्या बताऊं, अब नरेश या तो राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी ना, तब गुणगान करेंगे। जब वो है लड़ रहा है ना, तब उसको सपोर्ट कम करेंगे, पर जब उसकी राजनीति करियर खत्म हो जाएंगे तब जाके हम उसके गुणगान करेंगे कि ऐसा भी नेता था, भगत सिंह की तरफ पूजेंगे। अरे तब क्या मतलब है पूजने से, जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो। मीणा समाज, कई समाज को तो मैं देखता हूँ, ये जो है गुर्जर समाज के कुछ नमूने, ये सिर्फ इसी वजह से विरोध कर रहे हैं कि यार ये कैसे बढ़ रहा है। वो बिड़ला के चमचे, एक बिड़ला का चमचा एक जगह तो बिड़ला के पग पकड़ रहा है, दूसरी जगह मजदूर पे पांव पकड़ा रहा है यार। अरे मेरी बात सुनो, गुर्जर समाज ये सोच रहा है कि भाई मीणा समाज कोई कमजोर जात है, कोई वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी दोनों समाजें लड़ेगी ना, दूसरे फायदे उठाएंगे। मीणा समाज भी कमजोर नहीं है, ये तो हमको समझना पड़ेगा। अरे हम दोनों को ही नुकसान पहुंचता है, हम दोनों को, दोनों समाजों को नुकसान पहुंचता है। कोई भी कास्ट का हो, अभी अगर मान लो कोई बैरवा है, बैरवा से हम लड़ रहे हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? मीणा को भी होगा, बैरवा को भी होगा, दोनों जाति आपस में कटने लग जाएंगी। तो भाई जो ये गुर्जर समाज के जो समझदार लोग हैं, इनको समझाओ, इनको पर्सनली समझाओ कि क्यों वो कर रहे हो, 2-2 रुपए के टट्टू हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।